संगत जी, आपने कभी इस बात के बारे में विचार नहीं किया कि हमें जो जीवन मिला है इसका मकसद क्या था, इसका कारण क्या था। जो हमें जीवन मिला, दुख सुख भोगने के लिए जीवन मिला था कि थोड़े से दुख भोग लिए, थोड़े से सुख भोग लिए, इसके लिए जीवन मिला था? क्या बिजनेस करने के लिए मिला था जीवन कि बिजनेस कर लें, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लें? क्या बच्चे पैदा करने के लिए मिला था जीवन कि बच्चे कर लें, शादी कर लें? किस लिए मिला था जीवन? कभी तो सोचना चाहिए ना हमें। अकेले बैठो, अकेले बैठने के बाद कभी इस चीज के बारे में विचार करो, आखिर जो हमें जीवन मिला, मिला किस लिए, इसका क्या कारण है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हजूर जी के और बाबा जी के प्यार पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, जैसे हमें जो जन्म मिलता है ना, हमें जो जन्म मिलता है तब हम एकदम बिल्कुल पवित्र होते हैं, एकदम बिल्कुल शुद्ध होते हैं। हमें जो जीवन, जब सबसे पहला जीवन मिला था ना, देखो हम जो अब जीवन जी रहे हैं ना, हमें नहीं पता जो हमारा कौन सा जन्म है, मीन्स की कितना जन्म है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, हमारा कौन सा जन्म है जी, हमें अभी कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमारा जो जीवन था ना, देखो हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। अगर घर बनाना है तो स्टार्टिंग से शुरुआत होती है, ठीक है। ऐसे ही जो एक इंसान था ना, चाहे वो भाई था या बहन थी, उसकी जब सबसे पहली शुरुआत हुई ना, तब उसका जो जीवन था ना, बड़ा ही पवित्र था, बड़ा ही अमृत जैसा था। जैसे जल होता है ना, ऐसे था उसका जीवन। कब, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जब हमारा ये जीवन सबसे पहला जन्म हुआ था। पहला मीन्स की जैसे अब का जो जीवन है, आज का जो प्रेजेंट टाइम का जीवन है, आपको नहीं पता आपका ये कौन सा जन्म है, मीन्स की तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस जन्म से पहले आप कितनी बार धरती पे आ चुके हो, आप कितनी बार धरती पे आ चुके हो, आपके धरती पे आने पे आपने कौन कौन से कर्म किए, आपके कौन कौन से माँ बाप थे, कौन वाइफ थी, कौन बच्चे थे, ऐसे आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ ही पता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी वाइफ का नाम है, ये मेरे बच्चों का नाम है, ये मेरे माँ बाप का नाम है। बस प्रेजेंट का पता है और आपको कुछ नहीं पता कि आपके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। ठीक है संगत जी, ऐसे ही है ना आपकी लाइफ। आपको अगर कोई पूछे आपका पहला जन्म कौन सा था, आप थोड़ी बता सकोगे, आप तो प्रेजेंट के बारे में बता सकते हो ना। अब आपसे पूछे अगर कोई कि आपकी वाइफ का क्या नाम है, आप झट से बता दोगे ये नाम है। कोई पूछे बच्चों का क्या नाम है, झट से बता दोगे ये नाम है बच्चों का। कोई पूछे माँ बाप का क्या नाम है, एकदम झट से बता दोगे ये हमारे माँ बाप का नाम है। ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट जन्म है, जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। एक हमारा वो जन्म था जो हमने पूरा किया, लेकिन अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारी रास्ते में डेथ हो गई। उसके बाद हमें एक और नया जन्म मिल गया। जो डेथ होती है वो आत्मा की नहीं होती कभी भी। आत्मा अमर है और अमर ही रहेगी, क्योंकि ये उस परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा का अंश कभी मिट सकता है, बताओ कभी? जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश कभी नहीं मिट सकता। तो हम परमात्मा के ही अंश है, हम किसी और के अंश तो नहीं है, हम परमात्मा के अंश है संगत जी। तो हमारा जो है कभी नहीं मिट सकता। तो हमें इस बात की जानकारी अभी नहीं है हमारे पहले कितने जन्म हो चुके हैं। तो अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, ये बहुत ही डीपली बातें हैं। कोई मेरा भाई बहन ऐसा होगा जिसको नहीं समझ आएगी,
तो लेकिन समझने वाली बात है। तो जब हमारा ना सबसे फर्स्ट जन्म हुआ था धरती पर, सबसे पहला, मीन्स कि उस परमात्मा से निकलकर एक बूंद हम जो हमारा जन्म हुआ था, जब सबसे पहला जन्म हुआ था, तो जब पहला जन्म हुआ हम बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही निर्मल थे, एकदम जैसे जल होता है ना, ऐसे जल की तरह थे। जैसे एक गाय का दूध होता है, बिल्कुल पवित्र, ऐसे थे हम। हुआ क्या संगत जी कि हम जब इस दुनिया में आए, उस परमात्मा ने भेजा था कि चलो दुनिया जो बनाई है, अपना जो अंश है, इसको भेजते हैं दुनिया देखने के लिए कि ये देखे दुनिया कैसी है, दुनिया क्या क्या करती है। उसके बाद क्या हुआ, ये खुद दुनिया में फंस गया। जो इंसान था ना, उसको उस मालिक ने भेजा था जब सबसे पहला हमारा जन्म हुआ था। मैं प्रेजेंट जन्म की बात नहीं कर रहा, सबसे जो पहला जन्म हुआ था, उस वक्त उस मालिक ने भेजा था कि ये दुनिया में देखे जाकर कैसी दुनिया है, और ये फिर से मेरे अंदर आकर समा जाएगा मेरी भक्ति करके। हुआ क्या, जब हमारा पहला जन्म हुआ, सबसे पहला, थोड़ी ये डीपली बात है, मुझे पता है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब हमारा सबसे पहला जन्म हुआ, बड़े हम अनमोल थे, बड़े ही हम पवित्र थे, बड़े ही सच्चे इंसान थे, बड़े ही ईमानदार इंसान थे। सबसे जब पहला जन्म हुआ, ठीक है, हमें दुनिया का कुछ नहीं पता था कि दुनिया कैसी है, दुनिया में कैसे रहते हैं, कौन कौन से कर्म करते हैं, क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम जैसे सीखते गए वैसे ही हम जैसे हमें कोई सिखाता गया वैसे सीखते गए, वो ही सेम हम करते गए। जैसे जो हमारे माँ बाप थे ना, वो माँ बाप हमें जहाँ आप जाते थे खुद वहाँ पर लेकर जाना शुरू हो गए। जैसे कि मंदिर में जाना शुरू हो गए, ये भगवान है जहाँ से सब कुछ मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो हम इन्हीं को बताते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे बन गए जो नॉनवेज खाते थे, कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो अपने बुरे विचार रखते हैं, कुछ ऐसे कोई ना कोई बन गया जो बहुत ही गलत टाइप का इंसान था। ऐसे ऐसे हमारे दोस्त भी बन गए। अब क्या हुआ, जो उस परमात्मा ने हमें भेजा था ना, ये दुनिया देखने के लिए, उसके बाद उसने भेजा था कि ये भक्ति करके फिर से मेरे अंदर ही समा जाएगा। ये सब बातें हम भूल जाते हैं कि हमने वापस अपने घर पर जाना है। ये जितनी चीजें थी ना, ये सारी की सारी हम क्या हुआ, हम भूल गए हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हमारा भी पहला जन्म चल रहा है। तो फिर हम ना इस दुनिया के जो पर्दे हैं उसमें फंस जाते हैं। हमारे ऊपर इतने बुरे कर्मों के पर्दे पड़ जाते हैं, पहले एक पड़ता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे ऐसे पर्दे पड़ते हैं। पर्दे कैसे कि जैसे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी हम ऐसे करते हैं कि हम सबसे नंबर 1 पे आ जाएं। उसके लिए हम चीटिंग करते हैं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ये हम धोखा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बड़े होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि बिजनेस और तरक्की में जाए और ज़्यादा हम पैसा कमा सके। उसके बाद शादी हो गई, शादी में भी झूठ बोल देते हैं कि लड़का तो कुछ खाता पीता ही नहीं है, ना ही लड़का कोई झगड़ा करता है किसी से, हमारा लड़का बहुत ही अच्छा है, तो लड़का सब कुछ खाता पीता भी होता है। तो ऐसे हम ना पूरी तरह से दुनिया में फंस जाते हैं। इतने बुरे कर्म हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि हम फिर अगर निकलना भी चाहे ना संगत जी, नहीं निकल सकते। तो फिर जो परमात्मा था ना, वो परमात्मा देखता है कि ये तो अभी नीचे जाकर फंस गया बस। तो फिर जब हमें, जैसे हमारे बाबा जी, फिर ऐसे संतों का जन्म होता है कि जो हमें इस दुनिया से निकाल सके, जो हमें इस दुनिया से निकाले। हमें वो युक्ति बताते हैं, हमें वो तरीका बताते हैं कि हम कैसे इस दुनिया से निकल सकते हैं, कैसे हम इस मोह माया से निकल सकते हैं। और जो हमने सबसे पहला जन्म लिया था,
तब से लेकर अब तक जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, हमें नहीं पता चौथा जन्म है हमारा, पांचवा है, 6, कौन सा कितना जन्म चल रहा है। लेकिन बाबा जी को सब पता होता है कि ये कौन से इसने कर्म किए है, जिसका जो जन्म है ये अभी किस घर में है, पहले ये कौन सी फैमिली में था, पहले में ये कौन से सिटी में था, पंजाब में था, बाहर था, दिल्ली में था, बॉम्बे में था, कहाँ था, ये सब उस मालिक को पता होता है। अब क्या होता है, वो जितने कर्म थे ना हमारे, वो कर्म हम पर इतना संगत जी हैवी होते हैं। जैसे बाबा जी बताते हैं ना अपने सत्संग में कि एक लाइट अपने रूम में जगाओ, लाइट के ऊपर कंबल डालते जाओ, वो कमरे में फिर से अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्म है ना, हमारे ऊपर बुरे कर्म जितने भी चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, तो ये अंधेरा कर रखा है हमने, ठीक है। तो बाबा जी बताते हैं कि एक एक करके कंबल उठाएंगे ना, बिल्कुल एक एक करके, तो फिर वो कंबल उठेंगे, फिर से जो लाइट थी ना, वो लाइट वही रहती है, लेकिन हमने उसके ऊपर कंबल डाल दिए, इसलिए रूम में अंधेरा हो गया। फिर जब हम एक एक करके कंबल उठाएंगे, फिर से वही रोशनी रूम में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे जो कर्म है ना, हमने जब स्टार्टिंग से जन्म लिया था, पहला जन्म, सबसे पहला जन्म, तब से लेकर अब तक हमने इतने बुरे कर्म कर लिए, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो कर्म है ना, जो फिर जो बाबा जी नामदान देते हैं, तो नामदान देते टाइम जो भजन का बताते हैं, तो जो सेवा का बताते हैं सब, तो हमें फिर सेवा करनी होती है। जो नामदान देते हैं उसका सिमरन करना होता है, और हमें भजन पर बैठना होता है। हमें ये सब करके अपने जितने कर्म है ना, कर्मों के जो पर्दे हैं, ये सबको एक एक करके हटाना पड़ता है। जब हमारे अंदर से ये एक एक करके हट जाएंगे ना, तो उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद वो जो रोशनी है ना, फिर आपको नजर आएगी, जब आपके पूरी तरह से कर्म खत्म हो जाएंगे। देखो, अगर हम ये सोच लें कि हम चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दें, पानी रखना शुरू कर दें, गाय को रोटी देना शुरू कर दें, गरीबों की मदद करना शुरू कर दें, तो ये एक अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म मिल सकता है, जन्म से मुक्ति नहीं हो सकती आपको। अगर हम इस बात को सोच लेना कि हम सिमरन भजन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे मीन्स कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी की हेल्प कर दी, चिड़ियों को खाना डाल दिया, पानी रख दिया चिड़ियों के लिए, डॉग्स के लिए दूध रख दिया घर के बाहर। ऐसे ऐसे अगर हम चाहे ना कि ऐसे करके हम अपना जो जीवन है उसको अच्छा बना सकते हैं, तो जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन जीवन से आना जाना है जो, वो फिर खत्म नहीं कर पाओगे। जैसे अच्छे कर्म करके अच्छा जन्म ले सकते हैं हम, अगला जो हमारा फिर से जो हमारा अभी जो प्रेजेंट का जन्म है, फिर से जो हमारा नेक्स्ट जन्म होगा ना, अगला जन्म, तो वो जो ऐसे हमने कर्म किए कि दूध डाल दिया, पानी रख दिया, चिड़ियों को दाना डाल दिया, गरीबों की मदद कर दी, ये अच्छे कर्म अच्छा जन्म दिला सकते हैं। लेकिन आना जाना है ना जो, वो खत्म नहीं करा सकते। अगर वो आपने खत्म करने हैं ना, तो वो फिर संगत जी आपको सेवा करनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, फिर होगा आपका आना जाना इस दुनिया में से खत्म। देखो, चाहे आप किसी भी इंसान से पूछ लोगे ना, किसी भी इंसान से, तो आप पूछोगे ना क्या हाल चाल है, सबसे पहला उसका होगा हाँ ठीक है, आप बताओ। तो आपने बोला ठीक है, लेकिन अगर आप उसके सामने 5 मिनट के लिए रुके ना, आप उसके सामने अगर 5 मिनट के लिए रुक गए, तो अभी आप, जैसे अभी उसने बोला होगा ना आपसे कि ठीक है, तो इतने आपको वो दुख सुना देगा ना अपने घर के, ऐसे हैं वैसे हैं, कि आप सोचोगे कि भाई इतना दुखी है ये। तो ऐसे हर एक इंसान ही दुखी है, वो दुखी अपने कर्मों के कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि उस परमात्मा ने हमें जीवन दिया था ना, जो सबसे पहला जन्म दिया था, सबसे फर्स्ट जन्म इसीलिए उसने दिया था कि ये नीचे जाके इस दुनिया को देखे, सारा कुछ देखे, कैसे चलती है, क्या है। लेकिन हुआ क्या, खुद ही दुनिया में फंस गए, हमारे ऊपर इतनी परत चढ़ गई, हम फिर सोच भी नहीं सकते कि हम इसको उतारे कैसे, जो बुरे कर्म है इसको कैसे खत्म करें। देखो, आपका जो प्रेजेंट जन्म है, ठीक है, जो अभी का जन्म चल रहा है,
तो आप जैसे कमेंट पे भी बहुत बहनें हैं, भाई है, पूछते कि दिखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है। तो जो आपके पहले जो कर्म थे, जो जन्म थे ना आपके, 3-3 4-4 जन्म पहले हुए थे, तो वहां पर जब आपने बुरे कर्म किए थे, तो वो जो कर्मों का भार है, जो आपके जो जीवन है, वो जो कर्मों का भार है, सबको मिलाकर वो क्या आप 10-15 मिनट भजन सिमरन बैठ के खत्म कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। अगर खत्म करना है, सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा हर टाइम, भजन करना पड़ेगा हर टाइम। ये सब चीजें अपनी लाइफ में लाओगे, फिर थोड़ा जो कर्मों का बोझ है हल्का होगा, फिर जीवन जीने का आनंद आएगा, फिर थोड़ा सुख, थोड़ी शांति मिलेगी। जैसे एक ना छोटा बच्चा था, ठीक है, वो जो छोटा बच्चा था ना, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब स्टडी में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है ना, तो सोचता है जब मैं स्कूल में जाता, स्कूल जब नहीं ना जाता था, तब बड़ी ऐश थी, बड़ी मौज थी, शायद मैं और कुछ टाइम वो जिंदगी जी लेता। बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से सुनना बहन और भाई। जब हमारा जन्म होता था, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में ये सोचता है कि जो बचपन था ना, स्कूल में जब हम नहीं थे, तो तब बड़ा अच्छा जीवन था, बहुत ही आनंद था, ना पढ़ने की फिक्र, ना खाने की, पीने की, सोने की कोई फिक्र नहीं थी। तो तब का जीवन था ना, ये बहुत बढ़िया था। उसके बाद जब ये कॉलेज चला गया, तब सोचता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई है मेरे से तो हो ही नहीं रही। जो स्कूल की लाइफ थी, जो स्कूल का काम था, वो अच्छा था, थोड़ा टाइम जाते थे, वापस घर आ जाते थे, निकल भी जाते थे, वो बड़ा अच्छा टाइम था। अब इसकी जब शादी हो गई, शादी हो गई, अब ये क्या करता है, ये सोचता है अब काश मैं अभी 5 साल 10 साल शादी और ना करता। पहले का जो जीवन था ना, पहले का, वो बड़ा अच्छा था। अब इसके जब बच्चे हो गए, ये सोचता है काश अभी थोड़ा टाइम रुक जाता, तो मेरे से तो खर्चे नहीं हो रहे, इतना खर्चा होता है मुझे पता ही नहीं था। अब ये इसको ये टेंशन पड़ गई। तो ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके जो बीता हुआ टाइम है, वो सोच सोच के ये दुखी रहता है इंसान। ऐसे ही जो हमारा भजन सिमरन है ना, वो भी एक दिन आप बहुत दुखी होगे अगर नहीं करोगे तो। फिर जब लास्ट टाइम आएगा ना, तो आप कहोगे कि काश मैं पहले बैठ जाता सिमरन पर और भजन पर, तो मुझे आज ये टाइम ना देखना पड़ता। तो संगत जी देखो, जीवन मिला था ना हमें, जो ये उस परमात्मा ने इसीलिए दिया था कि चलो ये देख लेगा थोड़ा बहुत दुनिया। लेकिन हमने क्या किया, कर्म इतने इतने बुरे करने शुरू कर दिए, हम इस दुनिया के रहकर हो गए, हम कहीं के नहीं बचे, हम दुनिया में ही रह गए। अब जितने बुरे कर्म थे, वो कर्म हमें उस मालिक के अंदर से दर्शन नहीं होने देते। अब जितनी संगत है वो बोलती है कि दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते। दर्शन जो हमारे पहले कर्म थे, पहले के जन्म थे, इतने इतने बुरे कर्म किए, कैसे खत्म हो जाएंगे? लोगों को इतना इतना सताया, लोगों को कितना कितना तड़पाया, ऐसे ऐसे कर्म जो कर रखे हैं ना हमने पिछले जन्मों में, तो वो अब अगर हम चाहे कि 15 मिनट सिमरन से, 15 मिनट भजन से खत्म हो जाए, इतनी जल्दी नहीं होंगे। फिर अगर उसकी मौज में बैठोगे ना 2.5 घंटे पूरा, वो कर सकता है, उसमें ताकत है, वो आपका जीवन मरण सारा कुछ बदल सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। जो हमारे बाबा जी है ना, वो अगर चाहे तो बुरा वक्त अच्छा कर सकते हैं, अच्छा वक्त बुरा कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। इसलिए हमें जो उन्होंने नामदान दिया है ना, वो बहुत अनमोल चीज है, हमें उसको संभाल कर रखना है, उसकी इज्जत करनी है, उससे प्रेम करना है, उससे अपना जो मन है उसके साथ जोड़ना है। तो हमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ हर टाइम ना सिमरन चलता रहना चाहिए आपके मन में। 5 नाम जो दिए है ना बाबा जी ने आपको, वो हर टाइम चलते रहें, कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर आप डेली ऐसा करोगे ना, तो देखना आपके ऊपर जो कर्मों के कंबल चढ़े हुए हैं ना,
एक एक करके सारे के सारे उतर जाएंगे और आपके अंदर रोशनी आ जाएगी, आपके अंदर वो मालिक आ जाएगा। तो लेकिन आएगा कैसे? जो कंबल चढ़े हैं आपके ऊपर कर्मों के, वो सारे के सारे हटाने पड़ेंगे। हटाने का तरीका सिमरन, भजन और सेवा, यही है, और कोई तरीका नहीं है। सिमरन करो, भजन करो, सेवा करो, सारे कर्म खत्म करके अपने कंबल है ना जो, तो वो हटाओ, बुरे कर्म जो किए थे, फिर वो मालिक का प्रकाश दिखेगा। तो संगत जी, अब टाइम हो चुका है जो संगत के क्वेश्चन आंसर थे, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जिनको आज का सत्संग अच्छा लगा कमेंट में बताना आप। सबसे पहला सवाल जो कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैं जे बाबा जी से मिलना है। मैं अपनी बेटी की बहुत टेंशन में हूँ। हजूर जी से नामदान मिला है। ये कहते हैं कि मुझे बाबा जी से मिलना है, तो इनकी बेटी के कारण इनको कोई टेंशन है, तो हजूर जी से नामदान मिला है। तो देखो, वहां पर जो क्वेश्चन आंसर का होता है ना जो प्रोग्राम, तो उसी में आप अपना क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हो जो भी पूछना है बाबा जी से। और कोई मिलने का तरीका अगर है कोई, तो वो सिर्फ अपने अंदर जाकर ही है, सिमरन भजन करके। लेकिन अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी हल नहीं होगी। अगर आपको कोई भजन सिमरन में प्रॉब्लम है, भजन सिमरन में कोई प्रॉब्लम है ना, फिर जब आप डेरे में जाओगे, इंक्वायरी से पूछोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे किससे बात करनी है, फिर वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो आप हमें बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी बेटी को। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी फ्रॉम हरिद्वार, मेरी मम्मी जी आपका सत्संग रोज सुनते हैं और मुझे भी कमेंट भी करवा रही है कि कुछ बहुत अच्छा लिख दे। ये कहते हैं कि मेरी मम्मी जी ना रोज आपका सत्संग सुनते हैं और मुझे वो बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दो। तो राधा स्वामी से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो राधा स्वामी इन्होंने लिखा है, मेरी बहन ने। तो राधा स्वामी मेरी बहन, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बाबा जी की सेवा पे जाते हो या नहीं जाते हो? बाबा जी का स्वरूप है आपके घर पर, अगर है तो उससे बातें किया करो। कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा जी के स्वरूप से बातें करो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए आपको। जो भी मन में चल रहा है ना, वो सारा कुछ दिला सकते हैं। लेकिन विश्वास के, अगर विश्वास है फिर ऐसे नहीं। ठीक है बहन, तो आपको भी राधा स्वामी, आपकी मम्मी जी को भी राधा स्वामी। अगला जो सवाल है जे बहन अनीता देवी जी का है। जी कहते कि भाई जी ठीक है, टाइम पर सत्संग, तो आपको भी तो आराम चाहिए हिमाचल। तो जय अनीता देवी जी का कहना है कि जैसे हमने ना क्वेश्चन आंसर अलग से डाले थे एक दिन, सत्संग अलग से डाला था एक दिन, तो ये बहन कहती कि एक साथ ही डाल दिया करो। आपके बारे में तो कोई सोचता नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं है, ऐसे वैसे। आप फिर कब रेस्ट करोगे, आप कब सोओगे? तो एक ही टाइम पे आप सत्संग और क्वेश्चन आंसर डाल दिया करें। तो हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल है ना जो, फिर गड़बड़ हो जाता है हमारा। तो अलग अलग कैसे आपको आराम चाहिए। तो हाँ, बहुत ये तो आप बीमारी हो जाएगी राधा स्वामी जी। तो जय हिमाचल से है, नीता देवी जी थे। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मेरा नाम सविता है, दिल्ली से। तो आपका थैंक्स बहुत बहुत भाई जी। आपका सत्संग सुन के मेरा भजन और सिमरन 2.5 घंटे हो गया है, सुबह और रात को भी। पर भाई जी, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तो प्लीज़ भाई जी कमेंट पूरा पढ़ना और जवाब देना। तो देखो, बाबा जी कहते हैं
अगर हमको भूख लगेगी ना, कोई हमारे सामने वाला कोई खाना खाएगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा कभी भी। तो ऐसे ही आपको जो नामदान बाबा जी ने दिया है ना, आपको सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो। जो कर्मों के कारण आपको ऐसे मिले हैं ना आपके हस्बैंड, देखो हम बिना किसी के कारण किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। तो जिसके साथ हमारी शादी हो जाती है तो वो देखो हमारे कितने उसके साथ कर्म जुड़े होंगे कि हमें सारी उम्र उसके साथ रहना पड़ता है। तो जैसा जैसा हमने उसके साथ किया है वो वैसा ही हमारे साथ करेगा या करेगी। तो इसीलिए हमें चाहिए शांति रखे, अपने आप को मौन कर ले, तो सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करे तो बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो मालिक ठीक नहीं कर सकता। तो बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको विश्वास रखना है कि आपके पति एक दिन आपके साथ जाएंगे, सेवा करेंगे, नामदान लेंगे। विश्वास जो हमारे मन में चलता है ना, वो चीज़ हमारे साथ फिर होती है। अगर मन में पति के लिए गुस्सा आता रहा, गालियाँ निकलती रही, बद्दुआ निकलती रही, फिर वो ठीक नहीं होंगे कभी भी। लेकिन अगर उनके लिए प्यार निकलता रहा, तो बाबा जी के लिए विश्वास निकलता रहा कि जे एक ना एक दिन जरूर ठीक होंगे, मेरे साथ जाएंगे सेवा पे और नामदान भी लेंगे, तो जैसा सोचोगे फिर वैसा एक ना एक दिन आ ही जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, तो अच्छा सोचो, जरूर ठीक होगा सारा कुछ। अगला जो सवाल है जो कहते कि वीर जी राधा स्वामी जी, मेरा दिल बहुत करता है भजन सिमरन करन, बस दिल करता है हुण ही बैठ जा, जेकर बैठ दी हाँ तां मन नहीं टिकदा, पर कोशिश कर दी हाँ मन नहीं लगता। कोई गल नहीं, बस बैठना उस परमात्मा की याद च। मैं अमन फ्रॉम लुधियाना। तो देखो हमें जैसे भूख लगती है ना, तो अगर घर में कुछ खाने के लिए ना हो तो हम फटाफट बाहर चलते हैं, भागते हैं बाहर की ओर भागते हैं ना, तो वहां से कुछ ना कुछ खाते हैं, पेट भरता है, फिर चैन से बैठते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा मन है ना, हमें मन को इतना प्यार उसके लिए लाना है कि ये तड़फता रहे उसकी याद में, हर टाइम उसकी याद में तड़फता रहे, हर टाइम उसी को याद करता रहे। तो सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस मालिक के आपको जल्दी से दर्शन हो सके। अगला जो सवाल है, कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग और सवाल जवाब एक ही साथ अपलोड किया करो, क्योंकि अगर आप अलग अलग अपलोड करते हो तो वैसा माहौल नहीं बन पाता जैसा एक ही बार में सारा सत्संग सुनने में बनता है। तो भजन सिमरन में बैठ जाने को मन करता है। सो प्लीज़ आप एक ही बार में सत्संग और क्वेश्चन आंसर डाल दिया करें। तो हाँ जी, हम एक ही बार में डाला करेंगे, हमारे लिए भी इजी एक ही बार में है। 2 बार में अगर डालना शुरू कर देंगे ना, फिर जो मैं 2 घंटे सोता हूँ, फिर मुझे वो 2 घंटे भी सोने के लिए नहीं मिलेगा। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, सिमरन के टाइम पे सूरत की ऊपर की ओर चढ़ती है, बाबा जी के दर्शन होते हैं, या सिर्फ ध्यान एकाग्रत होता है? सिमरन करते टाइम लाइट किया नजर आती है, बाबा जी का आते हैं सिमरन के टाइम अंदर। इनका ये कहना है कि जब हम सिमरन भजन करते हैं तब हमें क्या नजर आता है। तो देखो, जब आप बैठते हो ना, सबसे पहले आपको अंधेरा ही नजर आएगा, कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। जब आप डेली बैठते जाओगे, ऐसे मैंने अभी सत्संग में बताया ना पहले कि जो कर्म है ना हमारे, वो हमारे कर्म ऐसे है कि हम ना बहुत ज़्यादा सारा कुछ हमने अपने कर्म इतने बुरे कर लिए कि फिर जो लाइट है ना वो दिखती नहीं है हमें। तो हमें जैसे एक रूम में लाइट, मैंने बताया ना कि एक रूम में एक लाइट है, उसके ऊपर कंबल डाल दिए बहुत, तो वो रूम में अंधेरा हो गया। अब एक एक कंबल करके हटाएंगे, थोड़ा थोड़ा चानन होगा, रोशनी आएगी, लाइट आएगी। ऐसे ही हमारे ऊपर ना बड़े कर्म चढ़े हुए हैं पिछले जन्मों के।
तो वो हमें उतारने हैं। उतरने का जो है तरीका वो एक ही है, वो भजन सिमरन है। तो भजन सिमरन करके एक एक करके उतारेंगे, फिर हमें अंदर प्रकाश नजर आएगा, बाबा जी का स्वरूप भी नजर आएगा। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। तो ये कहते हैं कि जैसे बाबा जी बताते हैं कि 2.5 घंटे करना है भजन सिमरन, तो 2 घंटे करना है। तो अगर हमें 15-20 मिनट बैठकर ही जो हमारा ध्यान है एकाग्रत हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, जैसे पता क्या होता है, जैसे हमें उस मालिक के दर्शन शुरू हो जाते हैं ना, उन्हें अंदर से शब्द उन सुननी शुरू हो जाती है, फिर जो सिमरन है ना, वो सिमरन हमारा ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है, सारा दिन चलता रहता है। फिर हम जब बैठते हैं ना, तो जो हमारी सुरत नीचे से ऊपर की ओर जानी होती है, तो वो फिर इतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता है। फिर बड़ी ही जल्दी हमारी सुरत ऊपर की ओर चल जाती है जब हमें उस मालिक की दया मेहर हो जाए। फिर तो हमें चाहिए जल्द से जल्द उस मालिक की दया मेहर पाले, क्योंकि उसकी दया मेहर में ही सारा कुछ है। तो फिर आप चाहे, जैसे आपने कहा कि क्या हम, मेरी एक बात सुनो, जैसे हमने कहा ना कि अगर आपका ध्यान जल्द ही इकट्ठा हो जाए तो फिर आपको कितने टाइम, देखो अगर जल्दी इकट्ठा हो जाएगा ना ध्यान, फिर आप भजन पर बैठोगे तो फिर आपको शब्द उन भी सुनाई देगी, उस मालिक के दर्शन भी होंगे। तो फिर आप 2 घंटे थोड़ी बैठोगे, फिर आप बोलोगे कि मैंने कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ मेडिटेशन ही करना है, मैंने सिर्फ ध्यान पर ही बैठे रहना है, मुझे ना कोई भी कुछ भी कहना। फिर ऐसा माहौल बन जाएगा आपका कि ये 2 घंटे आप लिख रहे हो ना कि जब मेरा ध्यान एक बार इकट्ठा हो जाएगा कुछ ही टाइम में, तो उसके बाद जो भजन करना है वो 2 घंटे, ये टाइम तो बोल ही जाओगे ना। फिर सिर्फ और सिर्फ प्यार रह जाएगा, जो प्यार होता है सिर्फ वो रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। अगला जो सवाल है, कहते कि राधा स्वामी वीर जी, जैसे सब हेल्थ की या बाकी भी प्रॉब्लम रहती है, तो हम सिमरन पर बैठते टाइम बाबा जी का प्रसाद खा सकते हैं? तो हाँ, खा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जो प्रसाद है ना डेरे से अंदर से मिलता है हमें, उसका कारण यही है कि हम जब उस प्रसाद को देखें, जब उस प्रसाद को खाएं, तो हम भजन सिमरन कर पाए, ताकि हमें उस मालिक की याद आए कि डेरे से लिया था प्रसाद, ये डेरे का प्रसाद है, तो हम वो खाएं और भजन सिमरन करें। तो हमें, चाहे आप खाकर बैठना चाहते हो खाकर बैठ सकते हो, बड़ी खुशी की बात है। अगला जो सवाल है, जो कहते कि वीर जी, कई बार जब सिमरन करते हैं तो वीर जी इदां लगता है जिदा टेढ़ी हो गई। तो इनका ये कहना है, इन्होंने पंजाबी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये कहते हैं कि जब ये सिमरन भजन करते हैं ना, कई बार इनको ऐसे लगता है ये लेफ्ट की ओर चले गए हैं या राइट की ओर चले गए हैं, लेकिन जब अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल सीधा बैठे महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब हम सिमरन भजन करते हैं ना, हमारा मन है ना बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ही शैतान होता है। तो ये पहले तो हमारे अंदर के जो भी विचार है वो हमारे अंदर ऐसे ऐसे लाएगा, हमें बैठने नहीं देगा। कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई ख्याल आएगा, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। अगर हम उन विचारों से, उन ख्यालों से ऊपर उठ जाते हैं ना, फिर ये कहेगा तेरे कुछ पास खड़ा है, कोई तुझे देख रहा है, या तेरी बॉडी ऐसी हो गई, इसको सीधा कर। ऐसे ऐसे करके ना, ये हमारा जो मन है, जो काल है, वो हमें भजन सिमरन से उठाना चाहता है। तो लेकिन आपको उठना नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठे रहना है, डटे रहना कि मैं जो मर्जी हो जाए मैं नहीं उठूंगी। तो बैठे रहो, मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी शुक्र है आपने क्वेश्चन आंसर एक साथ ही डाल दिए, हमें बहुत खुशी हुई। कल का सत्संग में बहुत मिस किया क्वेश्चन आंसर।
तो ये जीरकपुर से है, जीरकपुर पंजाब। तो हाँ, हमने अभी एक ही बार में डाल दिए, क्योंकि 2 बार डाले थे तो संगत कहती नहीं एक बार ही ठीक है, तो हमने एक बार ही डाल दिए। साथ में मैंने बताया ना जो अपना मेरा शेड्यूल है वो भी गड़बड़ हो गया, फिर सो ही नहीं पाऊंगा मैं। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, ये सीमा है दिल्ली से, ये जो कहते हैं जो कि सिमरन करते हैं तो बाद में वही नामदान अंदर गूंजता है, कि आपने आपको सिमरन अंदर से चलता लगता है, तो ये उसका क्या मतलब है? देखो, जो हम सिमरन करते हैं ना, एक सिमरन करते हैं हम माला के साथ, जो माला होती है ना उसके साथ। एक सिमरन करते हैं जिन्होंने वो रिंग जैसा डाला होता है ना, जो बटन पुश करके जो डिवाइस होती है कोई, उसके साथ, कि हम देखेंगे कितनी बार नाम जप कर लिया। एक नाम जप होता है हमारी जीभ के साथ, जो हमारी जीभ है ना उसके साथ। एक नाम जप होता है हमारे जो सांस आ रही है सांस जा रही है उसके साथ। ऐसे गुरु नानक देव जी कहते हैं ना कि सांसों की माला है ना जो, उसके साथ सिमरन चलना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो सिमरन है ना, हमारे जो सांस आ रही है अंदर बाहर आ रही है, इसके साथ हमारा सिमरन चलना चाहिए। तो जो आवाज़ आप बोल रहे हो ना अंदर गूंजती है, तो वो आवाज़ है ना जो, वो शब्द धुन जो बाबा जी बताते हैं, जब आप भजन पर बैठोगे, जो आपको युक्ति बताई गई थी जब आपने नामदान लिया था, तब आपके अंदर जो भी आवाज़ आएगी उसका आपने आनंद लेना है, उसको आपने फील करना है। जो ये है ना नाम जो बाबा जी ने दिए जो, तो वो आप जब तक सिमरन कर रहे हो तब तक वो चलेंगे। उसके बाद जब भजन पर बैठोगे फिर थोड़ा टाइम चलेंगे, फिर अपने आप ये बंद हो जाएंगे। तो आप सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, सारा कुछ पता चलेगा धीरे धीरे। इतनी जल्दी नहीं पता चल सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको कि हमें नहीं पता हमारा कौन सा जन्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ उस मालिक के हुक्म में रहना है, वो हमारा सारा कुछ खत्म करने की ताकत रखता है। तो अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि वीर जी, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा भजन सिमरन बन रहा है? तो ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भजन सिमरन बन रहा है। हमें ऐसे पता चलेगा जब हम भजन सिमरन पर नहीं बैठते थे, तब हम कुछ और थे। कुछ और कैसे? जैसे हमें किसी दुखी इंसान को देखा, हमें उसका कोई भी कुछ नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुखी है सुखी है, हमें नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। कोई हमसे कुछ मांगने आ गया, हम बिना सोचे समझे उसको मना कर देंगे, मेरे पास नहीं है भाई। तो कोई सामने खड़ा है, कोई कुछ खाने को मांग रहा है, उसको आप खाना खिलाओगे। तो ऐसे ना अपने जब भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया, तब अगर आपसे कोई हेल्प मांगेगा ना, आप बड़ी जल्दी उसको हेल्प कर दोगे। कोई खाने वाली चीज़, कोई डिवाइस, कुछ भी आप उसकी हेल्प करोगे। बाबा जी की जब फोटो सामने आएगी, आंखों में पानी आएगा फोटो देख के। बाबा जी की बातें जब जहाँ हो रही होंगी, आंखों में से थोड़ा थोड़ा पानी आएगा। और कहीं पे भी शब्द चल रहे होंगे, चाहे कोई हिंदी सॉन्ग चल रहा हो, पंजाबी सॉन्ग चल रहा हो, उस सॉन्ग में भी ना आप जो उसके लफ्ज होंगे, उन लफ्ज़ों के साथ उन मालिक को याद करोगे। जैसे कोई सॉन्ग होते हैं ना, ऐसे होता है कि वो अपनी महबूबा के लिए गा रहा होता है, लेकिन उसके जो वर्ड है ना, वो वर्ड अपने सतगुरु के लिए पकड़ोगे आप। ऐसी ऐसी जब फीलिंग आने लग जाए ना, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी, तो इमोशनल से हो जाओगे आप, तो फिर समझो कि आपका जो भजन सिमरन है तरक्की हो रही है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम वैसे ही हो, चिड़चिड़े से, कुछ किसी की हेल्प करने को दिल नहीं करता, ना रोना आता है, ना कुछ याद आती है, फिर अभी कमी है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि हमें आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्रिया जी।
अगर अच्छा लगता है तो आगे भी शेयर कर दो सब में, ताकि वो भी सुन पाए। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, सत्संग बहुत अच्छा है। तो कहते हो वीर जी, सिमरन तो हो जाता है पर भजन में मुश्किल आती है, कोशिश करती हूँ पूरा टाइम देने की, थैंक्स यू वीर जी। तो ये कहते कि भजन सिमरन तो हम सिमरन तो करते हैं, भजन में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कोई बात नहीं, जो भी है ना, हमारी अभी प्रैक्टिस नहीं होती। जिस चीज़ में अभी हमारी प्रैक्टिस ना हो तो वो तो हमें मुश्किल लगती है ना। तो जिस चीज़ की हमें फिर आदत पड़ जाए फिर वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो हमें ना अभी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, इसीलिए मुश्किल लगता है। जब रोज़ रोज़ बैठोगे फिर मुश्किल थोड़ी कम होगी। तो मैं बाबा जी की सारी संगत को कहता भी हूँ बार बार, अपनी लाइफ में ना हमने खाना पीना इतना खराब कर रखा है कि कभी सोचा ही नहीं हमने हेल्थ के बारे में। हमारा जो शरीर है ना, अगर ये ठीक ही नहीं रहेगा फिर भजन सिमरन कैसे करोगे। तो अपनी लाइफ में हमारा जो खाना है ना, उसको हमें अच्छा लाना चाहिए। जैसे कि थोड़े फल फ्रूट खाने चाहिए। जो देसी घी कभी नहीं खाता उसको देसी घी खाना चाहिए। तो आपको जो बैठने में कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है, वो थोड़ी फिर कम होगी। ठीक है जी। अगला जो सवाल है जी कहते कि राधा स्वामी वीर जी, बहुत बहुत शुक्र है आपका मेरे मैसेज का जवाब देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्र है बाबा जी और हजूर जी का दया मेहर हम पर। मुझे इंटरव्यू में सेवादारनी जी ने कहा था कि अगले साल में मई में 2026 में दोबारा ट्राई करना, नामदान की बख्शिश मिल सकती है। तो देखो, जैसे आपने नामदान लेने गए, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे जो सेवादार होते हैं उन्होंने मना कर दिया ना, तो जो वहाँ पर सेवादार होते हैं ना, तो वो कोई ऐसे सेवादार नहीं होते कि वो ऐसे सेवादार आए हुए हैं। वो ऐसे सेवादार होते हैं, वो आपके अंदर तक देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो और आपने कौन कौन से कर्म कर रखे हैं। उनमें इतनी ताकत होती है। वहाँ पर जो होते हैं ना सेवादार, वो जो भी बोल दें वही होता है। तो आपको जैसे उन्होंने बोला है ना, तो आप जब भी हो नामदान का प्रोग्राम, जरूरी नहीं कि आप 2026 में ही ट्राई करो। जब भी हो ना नामदान प्रोग्राम, ट्राई करते रहो। उस मालिक का कोई पता नहीं कब उसने मौज में आ जाना है, तो आपको नामदान दे देना है। तो आपने जैसे हमें पहले एक बार बोला था ना कि आप 2.5 घंटे पूजा करते हो, तो आपने अपना ध्यान है ना जो उसकी ओर से हटने नहीं देना, किसी दूसरी चीज में नहीं लगने देना। तो वो जब देखेगा ना कि ये मेरा बच्चा बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छी जीवन जी रहा है, अच्छा तरीका है, फिर वो हो सकता है किसी ना किसी कारण आपको बुलाकर नामदान दे दे। तो आपको अगर प्रोग्राम हो ना कभी, जहाँ पे भी आप रहते हो उस सिटी में मीन्स कि उस सिटी को मिलना हो नामदान, ट्राई जरूर करना, ठीक है। जरूरी नहीं कि अभी 1 साल बाद ही ट्राई करना है, ट्राई करना, हो सकता है वो मालिक दया मेहर जल्दी कर दे। अगला जो सवाल है जो कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, कल किसी ने आपसे सवाल किया कि हमारा बेटा नॉनवेज खाता है। ये सवाल थोड़ा मैंने पढ़ा था, आप भी प्रेम से सुनना इसको। ये कहते कि राधा स्वामी भाई जी, कल किसी ने आपको सवाल किया था कि हमारा बेटा नॉनवेज खाता है, पैसे हमसे बेटा लेता है। इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में, क्या कर्म बनते हैं। तो ऐसे ही मैंने बाबा जी के सवाल जवाब में सुना था कि अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए उसे पैसे देते हैं, तो अगर वो इंसान उस पैसों को गलत यूज़ करता है तो कर्म तो बनेंगे ही। भाई तो थोड़ा कंफ्यूज है,
तो प्लीज़ इस बारे में अच्छे से क्लियर करना। तो ये बहन कहती है कि हमने जैसे कल किसी ने पूछा था कि हमारा जो बेटा है ना वो हमसे पैसे लेता है, तो वो नॉनवेज खाता है, तो उसके बारे में मैंने कल बताया था। तो ये कहते कि बाबा जी कहते कि जो हम उसको जो पैसे देते हैं तो वो हमारे कर्म तो बनेंगे बनेंगे। तो इसके लिए ये बोलते कि आप क्लियर करना कि क्या है। देखो, जैसे जो बाबा जी बताते हैं ना, आपने जो बाबा जी की बात की, बाबा जी का कहना ये होता है कि हमें जो ज़रूरतमंद होते हैं ना उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि किसी के पास कपड़े नहीं है, ठीक है, तो वो अगर पैसे मांग रहा है तो हमें उसको पैसे नहीं कपड़े दे देने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भूखा है उसको हमें खाना खिला देना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आपने लिखा ना कि अगर हम किसी इंसान को पैसे देते हैं ना, वो उन पैसों से कुछ गलत चीज खाता है पीता है, तो वो हमारे कर्म बनते हैं। तो ऐसे बाबा जी समझाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इसका ये है कि हमने उसको पैसे दिए किस काम के लिए, अच्छे काम के लिए, कि ये कुछ अच्छा कर ले, लेकिन उसने कुछ गलत उस पैसों से यूज कर लिया, तो कर्म तो बनेंगे। लेकिन हमने जो पैसे उसको दिए, हमने उसको अच्छी चीज के लिए दिए थे, लेकिन उस इंसान ने गलत चीज कर दी उस पैसों से, तो वो उसके कर्म बनेंगे। हमारे अगर बनेंगे भी ना तो अच्छे ही बनेंगे, इतने बुरे है ना जो, वो बुरे नहीं बनेंगे इतने। लेकिन हमें ज़्यादातर यही करना चाहिए कि हमें अगर कोई पैसे मांगता है ना हमसे, तो हमें उसको पैसे नहीं देने चाहिए, हमें उसको कुछ ना कुछ ला कर देना चाहिए। ये हमारा मेन मकसद था कहने का कि हमें ना ज़्यादा, जैसे पता क्या होता है, हमारे से भी बहुत ऐसे आते हैं कि ये कर दो। मेरे पास तो इतने आते हैं, बोलते हैं मैंने ना खाना खाना है, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, तो पैसे दे दो। तो मैं उसको बोलता हूँ चलो, आपने 2 दिन से खाना नहीं ना खाया, मैं बढ़िया होटल लेकर चलता हूँ, जो ऑर्डर करोगे तो वो खाओगे आप, चलो मेरे साथ। वो जब चलते ही नहीं है, बोलते नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाना, पैसे लेने। तो अगर भूख लगी होगी सच में, तो वो तो उसी टाइम इंसान जाएगा भाग कर कि हाँ। तो ऐसे हमें सोच समझ कर किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो रही बात उसकी, जो वो बहन थी, वो बहन अपने बच्चों को पैसे देती है। तो देखो जो बच्चे हैं ना बच्चों ने, जैसे मैंने आपको एक सत्संग में बताया था कि जब तक हम नामदान नहीं ना लेते बाबा जी से, तब तक हमारी जो कर्म है ना वो इतने नहीं बनते, नॉर्मली बनते हैं। जब तक हमने बाबा जी से नामदान नहीं लिया, तब तक हम जो भी करते हैं ना उनकी सजा इतनी नहीं मिलती है। कर्म तो बुरा अच्छा होता है लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन जब नामदान लेने के बाद कुछ करते हैं गलत, वो बड़ा जबरदस्त कर्म बनता है। तो वो उनका जो बेटा है, उसने नामदान नहीं लिया बाबा जी से, लेकिन वो पैसे उसको देते हैं। माँ बाप जो पैसे देते हैं बच्चों को, उसको जो उनकी पॉकेट मनी होती है उसके लिए देते हैं। अब वो जो बच्चे हैं उन पैसों का कुछ गलत यूज कर रहे हैं, तो अभी माँ बाप देखो उनका क्या कर्म बनेगा। जो माँ बाप है उनको तो वो पॉकेट मनी देते होंगे ना कि कपड़े ले लेंगे, जो मोबाइल का खर्चा था वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा खाएंगे। अब वो अगर कुछ गलत खा रहे हैं तो वो उनके कर्म बनेंगे, जो खा रहा है। माँ बाप के बनेंगे लेकिन थोड़े बहुत बनेंगे, इतने नहीं बनेंगे। मेन जो बाबा जी ने सवाल किया था ना, मैंने वो सुना था जो आपने कहा। बाबा जी से किसी ने ये सवाल पूछा था, उन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं पूछा था, उन्होंने ये सवाल पूछा था, अभी मुझे याद नहीं वो बहन थी या भाई था, तो मैंने वो सुना था सवाल जो आप कह रहे हो। उन्होंने ये पूछा था कि जैसे हमारे पास कोई आ जाता है बाबा जी, जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हो या गाड़ी में बैठे हो, ऐसे कोई भी आ जाता है कि हमें हमारी मदद करो, तो फिर हम अगर उसकी मदद कर देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, बाद में वो उन्हीं पैसों से साथ कुछ गलत चीज ले लेता है, जैसे कि ड्रिंक कर ली, कुछ ना कुछ गलत कुछ खा लिया पी लिया, तो क्या उसके कर्म बनेंगे? तो उसका बाबा जी ने कहा था
कि हाँ बनेंगे उसके कर्म, क्योंकि उसने पैसे लिए तो उसने उस पैसों से गलत चीज ली, लेकिन पैसे तो आपके थे। लेकिन जो असल चीज थी बाबा जी ने कही थी, बाबा जी ने कहा था कि हमें पहले देखना है कि क्या इसको जरूरत किस चीज की है। जो पैसे ये मांग रहा है उसको पैसे नहीं देने चाहिए, उसको कोई ना कोई ऐसी चीज लाकर दे दे जो उसकी घर परिवार जो फैमिली है वो उसका चल सके अच्छे से, अच्छे तरीके से। मीन्स कि उसको आटा लाकर दे दो, चीनी लाकर दे दो, जो उसकी घर वाली फैमिली होगी वो अच्छे से उसको यूज कर सके। तो पैसे नहीं देने चाहिए, पैसों से थोड़ा जो अगर गलत करेगा कर्म बनेंगे। लेकिन ये दूसरी बात आ गई, जे इनका बेटा है वो बेटे को पॉकेट मनी देते होंगे, ठीक है, कि ये कपड़े ले ले, ये ले ले, उन पैसों से वो कुछ गलत वलत खा लेता है। तो अभी इनके भी थोड़े बहुते बनेंगे, लेकिन ये तो इनका बेटा है ना, तो इतने नहीं बनेंगे। तो लेकिन कर्म तो बनते हैं, तो ये हमें थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए जो भी करते हैं। बेटे को जब ये समझाएंगे सारा कुछ तो बेटा छोड़ भी देगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमें ज़्यादा सिमरन और भजन करना चाहिए, तो बाबा जी दयामेर जरूर करते हैं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत शुक्र है बाबा जी का, दयामेर है सब पर, और मैं पंचकुला से हूँ। वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, इतनी नॉलेज और मन को शांति मिलती है। राधा स्वामी जी, ये पंचकुला से थे, तो राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी नामदान सब याद है, क्यों सब सिमरन भी याद है, पता बताया था पहले भी सिमरन बैठे तो खुद ध्यान लगने लग जाता, आदत हुई थी, बढ़ बैठ जाएंगे मुझे, नाम शब्द मेरे मुंह में ही होता है और चलता रहता है। तो देखो जो आपने लिखा है ना, जो कि सिमरन का जो भी भजन का, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो नाम था ना, आपने लिखा नाम सब याद है, तो भी याद भी सिमरन भी, तो आपने सिमरन भजन नाम याद है ना, उसका सिमरन करते रहो बस। और भजन जो बाबा जी ने बताया था वो करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा आपका। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि विजी सत्संग और सवाल जवाब एक ही साथ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और समय थोड़ा और बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सत्संग और सवाल जवाब दोनों ही टाइम हम हमारे सतगुरु बाबा जी और हजूर जी को याद करते रहते हैं और सुकून भी मिलता है। बाकी जैसे संगत की इच्छा आप वैसे ही कर सकते हो। राधा स्वामी जी, तो हाँ हमने एक बार ही डालने हैं, क्वेश्चन आंसर और सत्संग एक ही बार डालेंगे, क्योंकि दो बार फिर वो शेड्यूल ही सारा उस दिन खराब हो गया था। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी और प्यारे बाबा जी और हजूर जी को राधा स्वामी जी, मेरा सवाल है कि जब सत्संग पंडाल में शब्द चलते हैं, क्या उस समय हम सिमरन करना चाहिए या आंखें बंद करके चुपचाप शब्द सुनने चाहिए? तो हाँ, जब तक वो आपका जो मुर्शिद है, जो सतगुरु है, वो नहीं है आपके सामने, तब तक आप बैठ के अपनी आंखें बंद करके उस चीज का आनंद ले सकते हो, सिमरन कर सकते हो। तो जैसे ही बाबा जी आपके सामने आ जाए, तब नहीं आपने कुछ नहीं करना, सिमरन भी नहीं करना, भजन पर भी नहीं बैठना, कुछ नहीं करना, क्योंकि संगत को इस चीज की नहीं है नॉलेज अभी कि जिसके हमने अपने अंदर दर्शन करने हैं ना, तो जब वो आपके सामने बैठा है, फिर किसको ढूंढना है आपने अपने अंदर? अपने अंदर अभी हमारे अंदर तो इतनी ताकत है नहीं कि हमने उसको प्रकट कर लिया। तो वो जो सामने बैठा है, तो उसको तो देखे, जितना हमें घंटा डेढ़ घंटा हमारे सामने बैठता है। तो इसलिए जब वो बाबा जी हमारे सामने आ जाते हैं ना, हजूर जी या बाबा जी, तब तक हमें सिर्फ उनके ओर देखते रहना है, किसी को नहीं देखना आसपास किसने कौन से कपड़े डाले हैं, ये चप्पल कैसी है इसकी, बार बार किसी जो आसपास बैठा है, किसी भाई की घड़ी बहुत देखते हैं लोग कि कितना टाइम रह गया है, ऐसे नहीं कुछ भी करना। सिर्फ
बाबा जी की ओर देखना है जब तक बाबा जी स्टेज पर है। उसके बाद चाहे घड़ी देखो किसकी, चाहे कपड़े देखो, जो मर्जी करो, लेकिन तब तक आपने बाबा जी की तरफ देखते रहना, चाहे हजूर जी हो चाहे बाबा जी हो। अगला जो सवाल है, ये कहते कि और भाई जी भजन में मुझे इसे की राधा इन्हीं का है, नहीं ये कोई और है, ये कोई और है। कहते कि और भाई जी भजन में मुझे पीछे की गिर रही हूँ, या लगता है कि क्यों होता। कहते कि जब मुझे भजन करते हैं ऐसे लगता है जो पीछे की ओर गिर रहे हूँ, तो ऐसा क्यों लगता है, तो इसका क्या कारण है। तो देखो, जो हमारा मन है जो वो बैठने नहीं देता हमें बैठना है, जिद करके बैठना है कि मैं बैठूंगी बैठूं। क्योंकि जैसे हम कहीं काम करते हैं ना, हमारा दिल नहीं कर रहा होता हम वहाँ बैठे, लेकिन हमें पता है बैठेंगे फिर ही पैसे मिलेंगे, तो बैठे रहते हैं हम। ऐसे ही अपने आप को आदत डालो बैठने की भजन सिमरन पर, तो कुछ नहीं होता, कहीं नहीं आप गिरते, ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर गिर भी जाओगे फिर क्या हुआ, उस मालिक की याद में गिरोगे तो कुछ नहीं होता। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी आपको बहुत अच्छा सत्संग करते हो, वीर जी आपको बुरा ना लगे तो हम आपके बारे में जान सकते हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि ये कहते हैं कि वीर जी आप बुरा मत मानना, क्या हम आपके बारे में जान सकते हैं, आपकी एज कितनी है ये जान सकते हैं, आपकी फैमिली कौन है ये जान सकते हैं, आपकी फैमिली में है कौन कौन ये जान सकते हैं। और आपकी फैमिली तो बहुत लकी होगी कि आप जैसा बेटा उनको मिला है। तो देखो, मेरा जो घर है, मेरा जो अपना जो भी है, वो सारा कुछ बाबा जी का ही है, ठीक है जी। मैं बाबा जी के चरणों में रहता हूँ, बाबा जी की याद में रहता हूँ, बाबा जी के सिमरन में रहता हूँ, बस यही है मेरी जानकारी। और बाबा जी की याद में जब बैठोगे, बाबा जी की सिमरन में बैठोगे, जब उसके मालिक के दर्शन हो जाएंगे अंदर से, सिमरन से आनंद आना शुरू हो जाएगा, किसी को जानने की इच्छा ही नहीं रखोगे फिर आप। तो ऐसे जो आप कह रहे हो ना कि हम आपका जान सकते हैं, तो मैं सिर्फ बाबा जी का एक सेवादार हूँ छोटा सा और मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं बाबा जी का सेवादार हूँ और बाबा जी की सेवा कर रहा हूँ। जो संगत है उनको सिमरन भजन करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, और बाबा जी भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत सिमरन करे, भजन करे। मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करे, भजन करे, और मैं एक बाबा जी का सेवादार हूँ छोटा सा। तो अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी मैं इटली से हूँ, इटली से सुन रही हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो वीर जी, मुझे बताओ वीर जी कि मैं ध्यान कैसे करूँ, बाबा जी का स्वरूप कैसे लेकर आऊँ। बाबा जी का स्वरूप नहीं आ रहा वीर जी, मैंने आज पहली बार आपका सत्संग सुना। तो देखो, सबसे पहले बहुत मुबारक है आपको कि आपने भजन सिमरन के बारे में पूछा, क्योंकि हम पूछते तभी है किसी से जो चीज़ हमारा दिल कर रहा होता है। इसलिए मैंने आपको मुबारक दी कि बहुत मुबारक है आपको कि आपने पूछा इस चीज़ के बारे में। जिस चीज़ के बारे में हम पूछते हैं ना किसी से, वो हमारा दिल कर रहा होता है। तो जो हमारा दिल कर रहा होता फिर हम बैठते भी हैं। तो बाबा जी का जो स्वरूप है ना, जब हमने ना सुबह उठना है, सुबह उठते ही हमने ना सिमरन करना शुरू कर देना है, सिमरन करना शुरू कर देना है, हर टाइम सिमरन करते रहना है। फिर जब हम बैठते हैं चौकड़ी लगाकर सिमरन पर, फिर हम जब सिमरन करेंगे ना, तो बाबा जी का जो फेस है ना, तो अगर घर पर कोई फोटो है बाबा जी की, उसको 5-10 मिनट देख लो। अगर कोई फोटो बाबा जी की नहीं है घर पर, आपके पास जो मोबाइल है उस पर बाबा जी का स्वरूप देख लो, तो उसको 5 मिनट देखो। 5 मिनट देखने के बाद बैठना। जैसे फोटो या स्वरूप होगा ना बाबा जी का घर पर, आपके घर पर नहीं है, मोबाइल में निकाल लेना। निकालने के बाद
जहाँ पर बाबा जी का जो स्माइल वाला फेस होता है ना, वो फोटो देखते रहना 5 मिनट के लिए। ठीक है, जब बैठना है उस टाइम, जब बैठने लगो ना उसी टाइम 5 मिनट देखते रहो, लगातार देखते रहो। ठीक है, देखने के बाद क्या करना है, उस स्वरूप को बड़े ही इज्जत मान से साइड पे रख के फिर सिमरन पर बैठो। तो सिमरन पर जब बैठोगे, जो दोनों आपकी आईज है ना, जहाँ बिंदी लगाते हो, वहां पे थोड़ा सा आप ऐसे उंगली के साथ थोड़ा सा ऐसे टैप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ हमने अपना ख्याल रखना होता है, उंगली के साथ थोड़ा सा ऐसे टैप करोगे ना ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमने ध्यान रखना है। उसके बाद 2-4 बार ऐसे उंगली के साथ करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ध्यान रखना है। तो बाबा जी का स्वरूप है ना, जो अभी आपने 5 मिनट पहले देखा था, तो वो आपको याद रखना है और उसको छोड़ना नहीं है। तो आपका दोनों आंखों के बीच में अपने आप ही आपका ख्याल आ जाएगा। तो आप स्वरूप बाबा जी का देखते रहो, सिमरन करते रहो। ठीक है जी। तो भजन भी करना जरूरी है हमारे लिए, भजन भी, तो भजन भी करना है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, ये कहते हैं कि YouTube पर बहुत से चैनल है जो कि साखियाँ डालते हैं, सत्संग भी डालते हैं, लेकिन आप जैसी आवाज़ है जिसको सुन के बहुत ही सुकून मिलता है, और आपका चैनल मिला तो सिर्फ अभी आपका ही सत्संग सुनते हैं, तो बहुत ही शांति मिलती है, तो सुकून मिलता है। तो राधा स्वामी जी लगता है कि मालिक के घर पर बैठे हैं, तो बहुत ही समझा रहे हो आप सबको। तो देखो, जो सच होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज होती है सच, ठीक है, एक चीज होती है झूठ। जो कोई झूठ बोलता है ना इंसान, जो कोई झूठ बोल रहा होता है, झूठ बोलता है, वो सुन के सिर्फ 5 से 7 मिनट मजा आएगा, अच्छा लगेगा, बाद में हमें ना वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेचर का उसूल है। वो जो नेचर है ना, जो भगवान है, वो हमें कोई ना कोई ऐसा इशारा करना शुरू कर देता है कि ये अभी सच नहीं बोल रहा। लेकिन जो सच है ना, वो नेचर का उसूल है, वो आपको अंदर से फील होगा कि ये सही में सच है, सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही जो भी हम बताते हैं वो आपको सब कुछ क्लियर बताते हैं, तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है। तो आपको देखो जैसे अच्छा लगता है तो औरों को भी अच्छा लगता होगा। तो बड़े शुक्रिया उस मालिक की दया मेरे पे कि हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं। तो आप सब में ये चैनल शेयर भी कर दो, ताकि और भी कोई सुने और वो भी भजन सिमरन पर बैठ पाए। तो शुक्र है आपका, शुक्र है बाबा जी का। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीची सूरत चढ़ती है तो चढ़ती है और भजन में चढ़ती है। मैं जदों सिमरन करती हूँ तो उस टाइम जो सांस चलती है मेरी ऊपर की ओर होती है, फिर नीचे आ जाती है, क्या होता है दसना जरूर। ये कहते हैं कि जो सूरत होती है, ये जब हम सिमरन करते हैं ना, एकदम से ना ऊपर की ओर, देखो मैं बताता हूँ, जैसे ना हम सिमरन कर रहे होते हैं, अगर आपने रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं ना की होगी, फिर हमारी जो सूरत है वो नहीं जाएगी ऊपर की ओर, नीचे रहेगी, कुछ नहीं महसूस होगा। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी ना, तो फिर हमें फील होगी ऐसे। तो हम जैसे सिमरन करते होंगे ना, एकदम से हमारी जो सांस चल रही है बड़ी स्पीड से ये हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम से ना ये ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे लगेगा ये ऊपर पहुंच गई दिमाग में, तो फिर नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे होता है। तो वो कुछ टाइम के लिए होगा, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होता, आपको बैठे रहो। तो जैसे आपने बताया ना, जो सांस चलती है ऐसे, जो भी होता है, तो आप डरो मत। अगर डरोगे ना तो फिर आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आपने डरना नहीं है, डटे रहना, बैठे रहना भजन सिमरन पर। तो जो सांस चलती है, जो वो हमारी सूरत थोड़ी बहुत ही
ऊपर की और नीचे की ओर होती है, फिर इसीलिए होता है, तो वो डरना नहीं है, बैठे रहो आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी जो असी घर में कोलगेट करते हैं पूरी फैमिली, ये मैंने कमेंट पढ़ा था पहले। तो ये कहते हैं कि जो हम सारी फैमिली कोलगेट करते हैं, तो क्या वो हमें, क्या नामदान इंसान अलग से यूज़ कर सकता है? तो देखो, कोलगेट है, छोटी सी होती है, 10-20 रुपए की आ जाती है। अगर दिल में कोई विचार आता है तो ले आओ अलग से। लेकिन ऐसे है कि जैसे कोई है आपके, हमारी फैमिली में आपकी जैसे घर पर होते हैं ना कि जो नॉनवेज खाते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो जो कोलगेट होती है ना, तो उसको जब पकड़ के ब्रश पे लगाते हैं, तो वही ब्रश वो करते हैं ना, तो फिर हमें अलग से ले लेनी चाहिए। तो अगर नामदान लिया हुआ सारी फैमिली में, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उनके मुंह पे हर टाइम नाम सिमरन चलता रहता है, फिर नहीं कोई बात। लेकिन ज़्यादा पता क्या है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो पर्सन होते हैं ना, जो बड़े, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो मैंने ना ऐसे लोगों के साथ रहता था पहले भी, अभी भी रहता हूँ, जो ना बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा जैसे होते हैं ना बिजनेसमैन, ऐसे बिल्डिंगों ऐसे वैसे, वो ऐसे हैं। तो मैंने उनके घर पर रुका कितने दिन, तो मैंने देखा कि उनकी जो फैमिली होती है ना, वो क्या कहते हैं कि बच्चों की अलग से कोलगेट, लेकिन मीन्स कि उनको पता भी नहीं है अभी नामदान का, ऐसे वैसे बच्चे बड़े वाइफ उनकी सबकी ना अलग अलग होती है, सबकी कोलगेट जो होती है। ब्रश तो होते हैं, कोलगेट अलग अलग, जो टावल होते हैं वो भी अलग अलग, जो साबुन होते हैं वो भी अलग अलग। तो वो ऐसे वो बोलते हैं कि, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या, सबका अलग अलग। बोलते हैं कि हम ना अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं, तो इसीलिए हमने सारा कुछ ही अलग अलग रखा है। तो अगर आपका दिल करता है आप अलग से कोलगेट ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो वो कौन सा इतनी आती है, 10-5 रुपए की आ जाती है, 10-20 रुपए की। तो अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी जी रोज रोज सत्संग, ये हमने, ये सुनने वाली बात है, जो किसी ने कमेंट किया, ये कहते कि राधा स्वामी जी रोज रोज सत्संग सुनना क्यों चाहिए जी? अगर मालिक सो कुछ भजन सिमरन से, ये कहते कि हमें रोज रोज सत्संग सुनना क्यों चाहिए? अगर हमें मिलना भजन सिमरन से ही है, तो फिर हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए? इनका ये कहना है कि जैसे हम रोज सत्संग सुनते हैं ना, तो अगर हमें वो मालिक है जो, वो अगर हमें सिमरन और भजन के साथ ही मिलना है, तो फिर हमें सत्संग रोज क्यों सुनना चाहिए? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, हमारा जो मन है, हम जो इंसान होता है ना, वो जैसी चीज़ें सुनता है, जैसी चीज़ें देखता है, वो बड़ी जल्दी उसको पकड़ता है। अगर ये दिन में 5 सत्संग भी सुन ले ना, वो भी कम है उसके लिए। तो अगर ये दिन में 5 भी सुन ले, वो भी कम है, लेकिन इसको एक जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है ना, जो हमारे अंदर सोल है, उस सोल है ना जो आत्मा, उसका जो कनेक्शन ऐसे है कि उसको हमने उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो वो परमात्मा के साथ जुड़ेगी तभी जब वो स्ट्रॉन्ग होगी, जब वो पूरी तरह से पावरफुल होगी। तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, पावरफुल कैसे होगी? वो होगी जब उसकी खुराक उसको मिलेगी। जैसे हमारी ये बॉडी है ना, हमारी बॉडी में जब हम सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, ये सब खाते रहते हैं, तो तभी हमारी हेल्थ है ना बड़ी प्यारी रहती है, अच्छी रहती है, बॉडी हमारी अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम इसको खाना ना दें, तो देखो इसकी हालत क्या होती है। जो फेस है, उसके फेस के ऊपर से दिखना शुरू हो जाएगा कि ये कितने दिन से भूखा है। ऐसे हमारी जो आत्मा ना, वो दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। जब वो सत्संग नहीं ना सुनती, वो बड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर वो भजन सिमरन नहीं करेगी। जब ये सत्संग सुनेगी, उसकी बातें सुनेगी, फिर ये स्ट्रॉन्ग होगी,
इसको इसकी खुराक मिलेगी। इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक सत्संग है। इसको जब सत्संग सुनेगी ना ये फिर स्ट्रांग होगी, ये पावर में आएगी, फिर ये सिमरन भजन पर बैठेगी। ऐसे ही नहीं ये बैठेगी। तो जो सत्संग है ना, सत्संग इसीलिए सुनना जरूरी है ताकि हम भजन सिमरन पर बैठ सके। भजन सिमरन इसीलिए जरूरी है ताकि हम उस मालिक से जुड़ सके। तो अगर भजन सिमरन करना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। ऐसे कोई भी नहीं है इंसान कि जो ऐसे कभी सत्संग सुना ही ना हो तो वो बैठता हो। नहीं, उसकी बातें सुनता होगा, शब्द सुनता होगा, फिर उसको उसकी याद आती है। ऐसे किसी को उसकी याद नहीं आती। तो हमें भी चाहिए सत्संग डेली सुनना चाहिए। हमारी आत्मा है ना जो, उसकी खुराक सत्संग है। तो इसीलिए हमें डेली सत्संग सुनना चाहिए। जो परमात्मा है वो मिलता तो भजन सिमरन से है, लेकिन भजन सिमरन हम करेंगे तो ही मिलेगा ना। तो हम करेंगे कब? जब हम सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग सुनना इसीलिए जरूरी है, तो और कोई कारण नहीं है। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी जी, मैंने आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे भजन में बैठते ढोलक की आवाज़ क्यों आती है? देखो, जो भी आवाज़ आती है ना, हमें उसका आनंद लेना है। जो भी आए, ढोलक की आवाज़ आए, चाहे शंख की आवाज़ आए, चाहे घंटे की आवाज़ आए, चाहे भीप की आवाज़ आए, जो भी आवाज़ आए उसका आनंद लेना है। उसको मज़े से सुनो बस। उसको मज़े से सुनते रहोगे, आपके बुरे कर्म खत्म होते जाएंगे। तो आपको सुननी है, सुनते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है? तो अब अगर आपको आवाज़ आती है तो आपको उसको सुनते रहना, छोड़ना नहीं है बस। तो वो परमात्मा के घर से आती है, वो कोई भी आवाज़ सुना सकता है, तो आपको सुननी चाहिए। ठीक है जी? तो आज का जो क्वेश्चन आंसर थे, सत्संग था, हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से संगत जी एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब सुनने के लिए आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर देना है, और इस चैनल को सारी संगत में और बाबा जी के जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर देना है जी। राधा स्वामी जी।